नमस्कार महाराष्ट्र, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम नजदीक आई है और आपको सबसे बड़ा डर है कि सर हमें 2 घंटे में है ना 40 मिनट का पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 40 मिनट का पेपर 2 घंटे में सॉल्व करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई डिफिकल्टीज इसमें नहीं आने वाली। बस आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप टाइम किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो बहुत मायने रखता है। जो भी पेपर चेक करने वाले हमारे टीचर लोग होते हैं, वो चेक करते समय उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं है ना कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। ठीक है, तो ये पेपर प्रेजेंट करने की जो तरीका होता है, उसके रिगार्डिंग जो टिप्स होती है और कौन से क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स देना चाहिए, ताकि लास्ट में है ना जो हमारे हॉर्स क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 4 होता है, इसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए हमें किस तरह एकदम स्टार्टिंग से है ना पेपर को रिप्रेजेंट करना है, ये आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी जो लाइव मैराथन सीरीज में हमने हॉट्स क्वेश्चन के रिलेटेड और बाकी जो भी जितने एक एक क्वेश्चन की पूरी एकदम तरीके से है ना बहुत अच्छे से जो तैयारी करके ली है, अगर ये सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल पे जो भी जितने भी हमारे सेशंस है उनको फॉलो कीजिएगा, वो सेशन अटेंड कीजिएगा। हमने एकदम क्वेश्चन वाइज पूरे तरीके से पूरे के पूरे सेशन को अपलोड कर दिया है, बहुत सिर्फ आपके लिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर पेपर रिप्रेजेंट करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें मान लो फॉर एग्जांपल हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, हमारा क्वेश्चन नंबर ए है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते समय जो हमारा पहला है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखते समय हम अगर मान लो पहले का आंसर लिख रहे, पहले का आंसर लिखते समय हम सिर्फ ऐसा कर लेते है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो नहीं, ये गलत है। बहुत सारे है ना एग्जामिनर्स आपको यहाँ इसका मार्क्स नहीं दे देंगे, क्योंकि गलती से भी बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है। ठीक है, अब मुझे बता दो यहाँ पे इसको मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 13 दिख रहा है या बी दिख रहा है ना, या अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये एबीसी दिख रहा है। अरे क्या है, कहना क्या चाहते हो है ना, ऐसा कुछ दिखे ना है ना, ऐसा कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इस एमसीक्यू के क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग से लिखा है, आपने ए लिखा है, तो इसके सामने आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट में इसका आंसर भी लिखना है, ए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन ए का आंसर क्या है ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने पहला क्वेश्चन लिखने के बाद है ना, तुम्हारा जो पेपर पैटर्न होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार में आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू का होता है और इस एमसीक्यू के क्वेश्चन में मार्क्स कितने होते हैं तुम्हारे लिए, 4 मार्क्स होते। कितने क्वेश्चन मार्क्स होते, 4 मार्क्स है ना। इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं रहता, मतलब इसमें कोई और का क्वेश्चन नहीं रहता, आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू यहाँ पे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो ये सॉल्व करते समय आपने ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर पहला एमसीक्यू लिखा, फिर दूसरा आपको नहीं आता है तो जगह छोड़ दी, नहीं छोड़ दी, सीधा तीसरा लिखा, मत ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि पेपर लिखते समय जो तुम्हारे पहले 4 पेजेस होते हैं ना, कम से कम पहले 4 पेजेस पे तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये माइंड सेट करता है एग्जामिनर का, अरे यार बंदा बढ़िया है, उसने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। क्योंकि आगे आपकी एका दूसरी छोटी मोटी थोड़ी फार गलती हो जाती है ना, तो भी वो क्या करता है, वो नजरअंदाज कर लेता है और आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम होता है, ये जो एग्जामिनर होता है उसके नजर में रखते हुए हमें पहले 4 पेजेस सॉल्व करने हैं। नहीं यार, उसको सॉल्व करते समय ऐसी खुशी होनी चाहिए, कितना बढ़िया अक्षर है, कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है, कितना बढ़िया है ना, एकदम सीरियली लिखा है, सीरियली और सीरियसली भी। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन होने के बाद फिर आपको लिखने हैं 4 जो कि 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। तो इस 1 मार्कर क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मतलब पेश करना है। एकदम स्टार्टिंग में वो सिर्फ ऐसा 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 करे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है होता है 4 एमसीक्यू कितने होते हैं, ये उसने भी रट लिया है। 4 मार्कर को, ये 1 मार्कर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन ये भी उसने रट लिया है। तो आपको पहले पेजेस पे एमसीक्यू लिखना है, उसके लास्ट में इसके पीछे फिर आपको 1 मार्कर, सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने हैं। आप जब नया सेशन स्टार्ट कर रहे हो, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो,
तो नए सेक्शन आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है, चाहे वो सब सेक्शन हो या मेन सेक्शन हो, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब इसके लिए मार्क भी तो, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे पास ये क्या है, 4 मार्क्स है, ठीक है। इस 4 मार्क्स के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते, 6 मिनट देते। टाइम भी तो देना है। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम ये जो है, हम टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम बस 4 एमसीक्यू लिखने के लिए 6 मिनट बहुत हो गए बच्चे, बहुत हो गए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ एकदम आराम से। और हाँ, एमसीक्यू एकदम स्टार्टिंग वाला रीड नहीं करना है, स्टार्ट से, अरे यार ये तो पहले चैप्टर का है हमारा, लिख दो, नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लिखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इसमें क्वेश्चन में वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ आगे देख रहे लास्ट में सरफेस एरिया पूछा है, तो है ना, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एमसीक्यू हो या चाहे हॉर्स का क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन क्या करना है, पूरा का पूरा एंड तक रीड जरूर करना है। ओके, अब मुझे बताओ, ये 6 मार्क्स यहाँ पर दे दे। अब ये जो है 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी कोई और का क्वेश्चन नहीं रहता। इसके लिए आपको क्या करना है, 8 मार्क्स देने, दे दिया 8 मार्क्स आपने, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका 8 मार्क्स देने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अब आप स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सेशन ए, सेशन ए। अब ये पहला सेशन क्या है, आप मुझे बता दो। पहला सेशन है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कितने एक्टिविटी सॉल्व करनी है आपको, बस 2 एक्टिविटी सॉल्व करना है। और ये 2 एक्टिविटी सॉल्व करते समय आपको पूरा का पूरा टेबल के साथ, है ना, जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो बॉक्सेस के साथ पहला क्वेश्चन लिखना है। मान लेता हूं उसके लिए आपको टाइम लगेगा, आप टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंफर्म मार्किंग वाले क्वेश्चन है। इसमें आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने वाला, कहीं 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 पे नहीं जाने वाला, ठीक है। कंफर्म मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से लिखेगा। और ये जो 2 एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं हमें 5-5 मिनट जाने वाले, आप इसको 10 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है, आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक दूसरी और में एक्टिविटी आपको लिखने का मन करे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भरोसा है ना, पहले 2 सही आ गए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है लिखना चाहिए, ठीक है, रखिएगा, ठीक है, लास्ट में देखेंगे उसके रिगार्डिंग, अगर टाइम बच गया तो, वरना इसमें बीच में ऐसा डिस्टरबेंस पेपर में मत करो, ठीक है। रुको, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी। अब बी में क्या करना है, आपको 5 सब क्वेश्चंस दिए, 5 में से आपको 4 सॉल्व करना है, ठीक है। और कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, यानी कि कितने मार्क्स का सवाल है ये, 8 मार्क का सवाल है। कितने मार्क्स का सवाल है, 8 मार्क्स का। और ये जो 8 मार्क्स आपको लिखना है ना, इसके लिए आपको 20 मिनट देना है। कितने मिनट देना है, 20, क्योंकि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने, और 4 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, इस 4 क्वेश्चन को आपने अगर 3-3 मिनट भी दे दिए, 4-4 मिनट भी दे दिए, तो या तो आपको 12 मिनट में खत्म होगा, 15 मिनट में होगा, 16 मिनट में होगा, 20 मिनट तक चला जाएगा, है ना, 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपने अगर एक क्वेश्चन को दे दिया। लेकिन मेरी तो सलाह ये है कि ये जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा 4 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन आपको 4 मिनट में, यानी आपको यहाँ पे कितने मिनट चले गए, आपके 16 मिनट चले गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमें टाइम मैनेजमेंट हमने किस तरह किया है। ओके, अब देखो, फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में एकमात्र पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी के फॉर्म में, लेकिन कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। बच्चों, ये 3 मार्क की एक्टिविटी ऐसी वैसी नहीं, आपको बॉक्सेस के साथ लिखना है। मैं तो मान लेता हूं उसको, है ना, 3 मार्क्स के लिए 6 मिनट नहीं, बल्कि और 2 मिनट इसमें ऐड कर दो, और आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 मिनट इसको दे देने, ठीक है। 8 मिनट एक एक्टिविटी के लिए, हाँ हाँ भाई, सुनो सुनो, ठीक है, 8 मिनट तक। मतलब मेरी बात ये है कि आप आराम से लिखेगा, कोई बॉक्सेस छूट ना पाए, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स में आपको 6 बॉक्सेस फिल करने, और 6 बॉक्सेस फिल करने के लिए 6 मिनट ले लो, ठीक है, 2 मिनट और उसको डिजाइन डेकोरेट, मतलब बाकी का एक्सपेंशन फार्मूला वगैरह सब कुछ जितना भी क्वेश्चन में दिया है, वो क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखना है, तो आपको लिखने के लिए उतना टाइम चाहिए, ठीक है। चलो, मैंने 8 मिनट यहाँ पर आपको दे दिया। मुझे बताओ ये कितने हो गए, 8 and 8 16 हो गए, 16 यहाँ पे 32, ये यहाँ पे हमने 38, और ये मतलब 48 मिनट तक का हमारे यहाँ पे चला गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत सारा टाइम बाकी है, देख लेते हैं अभी इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी 6 मिनट के, है ना, 6 मार्क्स के है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, 2 ही।
ठीक है, 4 में से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने और 6 मिनट 6 मार्क्स के लिए आते हैं। मुझे बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 12 मिनट लग सकते हैं। तो आपने 6-6 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने मिनट में आपको चले आएंगे? 6-6 मिनट यहाँ पे आपको मिल गए, मान लो 12 मिनट का। अब फिर हम आते हैं यहाँ पे हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर, और ये जो हॉर्स क्वेश्चन है ना, हॉर्स क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सॉल्व करने आपको, 3 में से 2 ही क्वेश्चन आराम से, एकदम आराम से। ऐसा नहीं कि, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो क्वेश्चंस है ना, बाकी ये क्वेश्चंस आपके कैसे हैं, रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है यहाँ तक आपकी तैयारी कितनी हो गई, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन है वो रैंक डिसाइड करने वाले हैं। इसको पूरा का पूरा आप 30 मिनट दीजिएगा। कितना मिनट देना है आपको? 30 मिनट देना है। और ये लास्ट वाला जो है ना 10 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन, इसको कंप्लीटली आप इसको क्या कर दो, 10 मिनट दे दो। अब आप ही मुझे बता दो तुम्हारा टाइम कितना बाकी है, कितना हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये 12 और 8 ये 20 है ना, 20 30 50 50 आणि 60 म्हणजे इथंच तुमचा 1 तास झालेला आहे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर 16 आणि 8 24 24 आणि हे 6 30 30 आणि 10 40 म्हणजे या ठिकाणी तुमचे या ठिकाणी 20 मिनिट उरलेले आहेत, ठीक आहे। आता हे शेवटचे 20 मिनिट म्हणजे एकदम स्टार्टिंगला तुम्हाला पेपर है ना रीड करायला मी तुम्हाला 12 ते 15 मिनिट दिले होते। आता 12 ते 15 मिनिट जर दिले तरी तुमचे 5 मिनिट शेवटी उरलेले आहेत। अशा पद्धतीने तुम्हाला मॅनेजमेंट ठेवायचं आहे आणि शेवटच्या उरलेल्या 5 मिनिटात तुम्हाला पूर्ण पेपर एकदा काय करायचं आहे, चेक करायचं आहे। आपण एखादा क्वेश्चन ठेवला होता का, आपला एखादा क्वेश्चन राहिलाय का, आपण एखादा क्वेश्चन ऑर मधले नंतर लिहायचा ठरवला होता का, तो मग सगळ्यात शेवटी परत एकदा पूर्वनित है ना सप्लिमेंट शिल्लक असेल किंवा अजून घेऊन शेवटच्या 10 मिनिटापर्यंत तुम्हाला सप्लिमेंट घेता येते। शेवटचे 10 मिनिटं बाकी असताना तिथून पुढच्या वेळेत मात्र तुम्हाला सप्लिमेंट घेता येत नाही। या विषयाचे जे काही इन्स्ट्रक्शन असतील त्या तुम्हाला इन्व्हिजिलेटर कडनं दिल्या जातील, मात्र तरी माहित असलं पाहिजे। तुम्हाला असं वाटलं एखाद्या वेळेस बाबा माझा एकच एमसीक्यू राहिला होता लिहायचा किंवा एकच वाक्य राहिले लिहायचं आणि 10 मिनिटं आहेत बाकी, 9 मिनिटं बाकी, तर म्हणून तुम्ही सप्लिमेंट घ्यायला जाताल, अशा वेळेस तुम्हाला सप्लिमेंट भेटत नाही, लक्षात ठेवायचं। म्हणून जर तुम्हाला असं कधी वाटलं की आपल्याला अजून एखाद्या सप्लिमेंटची आवश्यकता लागते तर तुम्ही ती 10 मिनिटं बाकी असतायच्या अगोदरच घेऊन ठेवा, ठीक आहे। नंतर तुम्हाला तसा काही प्रॉब्लेम यायला नको। तर मला सांगा हा तुम्हाला मॅनेजमेंट कसा वाटला? आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पेपर प्रेझेंटेशनच्या बाबतीत जर सांगायची झाली तर असा उड्या नका मारू। उड्या म्हणजे काय, तुम्ही पहिला प्रश्न लिहिलाय, पहिल्यानंतर तुम्हाला वाटलं अरे हे ऍक्टिव्हिटी थोडी लवकर सॉल्व्ह करून टाकू, म्हणून तुम्ही ऍक्टिव्हिटी लिहिली। तुम्हाला वाटलं 2 मार्काची ऍक्टिव्हिटी लिहिली, लगेच 3 मार्काची पण उरकून टाकू, लगेच तुम्ही 3 मार्काची ऍक्टिव्हिटी लिहिली। मग हे करत असताना एक्झामिनर ज्यावेळेस तुमचा पेपर तपासतोय, मला एक गोष्ट सांगा, समजा उदाहरणार्थ तुम्ही एक्झामिनर आहात आणि तुम्ही पेपर तपासत आहात, अशा वेळेस जर सगळं सिरियली असलं तर त्यावेळेस तुमचं पण डोकं स्मूथ चलेल का नाही, है का नाही? बरं आपल्याला माहित नाही है ना त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना गार चहा दिलाय का गरम चहा दिलाय, चुकून त्यांनी गार चहा पिलेला असावा आणि त्याचा राग तुम्ही ते जर तुमच्या पेपरवर काढणार असतील, असं होतं का? नाही, असं होत नाही, ठीक आहे। परंतु लक्षात ठेवा, पेपर तपासणाऱ्या सरांची मानसिकता कशी पण असो, आपला पेपर तपासल्यानंतर आहे ना त्यांना असं एकदम कूल वाटलं पाहिजे, एकदम शांत वाटलं पाहिजे आणि आपल्याला त्या पद्धतीने पेपर लिहायचा आहे जसं आपल्याला तपासणाराला सुद्धा छान वाटलं पाहिजे। आणि म्हणून टाइम मॅनेजमेंटच्या सोबतच तुमचं जे काही प्रेझेंटेशन आहे ते सुद्धा तुम्हाला बढिया ठेवायचं आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे फार महत्त्वाचं असतं, ठीक आहे। हे जे 120 मिनिटं आहेत, ह्या 120 मिनिटाचं मॅनेजमेंट फार महत्त्वाचं असतं आणि त्या दृष्टीनंच तुम्हाला पेपर सोडवायचा आहे। तर लक्षात ठेवा, त्याचबरोबर इथं प्रत्येक प्रश्न तुम्हाला कसा है ना रिप्रेझेंट करायचा आहे त्याच्याविषयीची सिरीज सुद्धा आपण लवकरच घेऊन येणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्हाला आणखी याच्या संदर्भातल्या कोणत्या काही अडचणी असतील किंवा कोणत्या चॅप्टर बद्दल काही कंप्लीशन बद्दल काही डिफिकल्टीज असतील वगैरे, तो कमेंट सेक्शन मध्ये विचारायला विसरू नका। तुमच्यासाठी सेशन ऑन डिमांड है ना नावाचं एक सेशन आपण स्टार्ट करत आहोत, ज्याच्या माध्यमातून तुमच्या ज्या काही डिफिकल्टीज असतील, कन्सेप्ट असतील, डाऊट असतील, त्यावर आपण चर्चा करायला सुरुवात करणार आहोत। चला भेटूयात नेक्स्ट सेशन मध्ये। तत्पूर्वी हे लक्षात राहू द्या आणि या पद्धतीनं मॅनेजमेंट तुम्हाला ठेवायचं आहे, ठीक आहे। चला बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।